तो हडसन नदी न्यूयॉर्क में बहती है। हडसन नदी किस शहर में बहती है? हडसन नदी न्यूयॉर्क में बहती है। आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। संगीत का वेद पूछा जाए तो सामवेद है। ठीक है जी, संगीत का वेद सामवेद है। और जादू टोनों का वेद है अथर्ववेद। यजुर्वेद में बलि का वर्णन है, बलि का। देखिए जी, इन चारों वेदों के बारे में क्वेश्चन जो पूछता है वो, यदि ऋग्वेद पर क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पुराना वेद, फेमस क्वेश्चन है आर्मी के, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, संगीत का वेद सामवेद, जादू टोनों का वेद अथर्ववेद, बलि का वर्णन किस वेद में? तो वो है यजुर्वेद में। आईपीएल 2022 की विजेता टीम तो वो थी गुजरात टाइटंस। ठीक है जी। उपविजेता थी आपकी राजस्थान। उपविजेता को भी याद रखना, ये थी आपकी राजस्थान। आईपीएल 2022 की विजेता टीम गुजरात। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर। ठीक है जी, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। चीनी मेरे भाई सबसे ज़्यादा भारत में, सबसे ज़्यादा उत्पादक भारत देश है। सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत देश में होता है। चलो जी, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत क्या? द्वितीय विश्व का पीरियड, तो पीरियड था आपका 1939 से 1945। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, तो 1914 से 1918 तक रहा था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। ठीक है। कथकली केरल का है। कथकली नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? केरल से। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक अकबर। दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक अकबर थे। दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक अकबर थे। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुगल साम्राज्य से, वो फेमस क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह। ठीक है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम बादशाह, बहुत बार पूछा गया है आर्मी के अंदर। बहादुर शाह जफर अंतिम था। बहादुर शाह जफर कौन था? मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। ठीक है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड। साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 को। रक्तदान कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून। जून से खून याद रखना, जून से खून, तो 14 जून को। ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वेग वायु में होता है 332 मीटर पर सेकंड। सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है, वो होता है ठोस में। उसके बाद आता है द्रव में। सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उसके बाद आता द्रव में। और सबसे कम होता है वायु में, सबसे कम होता है वायु में। निर्वात में ध्वनि का वेग पूछे तो 0। सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम वायु में, सबसे बिल्कुल जीरो होता है निर्वात में। देखिए जी, यदि अंतरिक्ष में यदि कोई आदमी अपनी आवाज़ दूसरे को सुनना चाहता है बिना किसी उपकरण के, तो आवाज़ पहुंचेगी नहीं, कारण अंतरिक्ष में निर्वात है। निर्वात तो वायु का वेग 0 होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आर्मी के फेमस क्वेश्चन है, और कोई ना कोई सा ज़्यादा भी आ सकते हैं आपके 17 अप्रैल के एग्जाम में, कोई ना कोई पूछेगा। भारी जल का रासायनिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के लिए, सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आर्मी के फेमस सवाल है। भारी जल का रासायनिक सूत्र तो होता है D2O। भारी जल है ये, D2O होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। D2O भारी जल का सूत्र है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कार्य की इकाई जूल होती है। कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई जूल होती है। ग्रेफाइट विद्युत का, तो ग्रेफाइट मेरे भाई विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल के भीतर जो काला काला मटेरियल होता है वो होता है ग्रेफाइट, और ये होता है विद्युत का सुचालक। यदि नहीं पता तो आप एक बार उस पेंसिल को इलेक्ट्रिक बोर्ड में ठूस के देखना, पता चल जाएगा। जीवन भर नहीं बोलोगे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक।
ग्रेफाइट वो होता है जो पेंसिल के भीतर बीचों बीच में काला काला होता है, जो लिखने के काम आता है, वो होता है ग्रेफाइट, और वो विद्युत का सुचालक है। तो भूल कर भी पेंसिल को किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड के भीतर मत डालना। देखिए जल जनित रोग हैजा, जल जनित रोग कौन सा है, हैजा जी, ठीक है। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र टेलीस्कोप, आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है टेलीस्कोप। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206, ठीक है जी। चेहरे पर 14, चेहरे पर हड्डियां पूछता है, चेहरे पर होती हैं 14। पसलियां होती हैं 12 इधर, 12 लेफ्ट, 12 राइट में, ठीक है। 12 का जोड़ होता है। और याद रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, कभी कभी कोई आदमी ऐसे सुना होगा आपने, तो कहता हुआ बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करता हूँ, बाहर आ, एक छोटी सेंट चाहिए, बाहर आ यानी कि 12 हड्डी पसली होती है, ठीक है। पसलियां कितनी होती हैं, 12 लेफ्ट में, 12 राइट में। बाहर आ हड्डी पसली एक करता हूँ, तो 12 हिंट ले उससे, तेरे यही काम आएगा बस, वो बाहर आ यानी कि 12 पसलियां होती है, 12 लेफ्ट में, 12 राइट में। देखिए जी, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता यानी कि शक्ति कहते हैं। निम्न में से कौन सी धातु है, पारा, पारा एक लिक्विड धातु है, एकमात्र धातु जो लिक्विड फॉर्म में वो है पारा। चलो जी, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है लाल रुधिर कणिकाओं से, इनका जीवन काल, तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। या फिर पूछता है लाल रुधिर कणिकाओं, RBC की फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, ठीक है, फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। देखिए RBC की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, जीवन काल 120 दिन, निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक का ये चारों ही सूत्र इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों, एक एक को पढ़ना। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, K2MnO4 होता है फिटकरी, K2MnO4 किसका सूत्र है, फिटकरी का, ये तो फिटकरी है, ये तो फिटकरी है, ठीक है। HCl फिटकरी, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl साधारण नमक, NaCl है साधारण नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए। आप तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर छपे हुए देख लेना 17 अप्रैल में। देखिए जी, दही से मक्खन अलग होता है किस बल के द्वारा, अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, कोई पिंड या कुछ भी, कोई भी वस्तु गति कर रही है राउंड, ठीक है, तो बाहर की तरफ जो लगता है, जैसे आप एक धागा लो, उससे किसी छोटे पत्थर को बांध कर घुमाओ, अचानक यदि धागा टूट जाता है तो पत्थर बाहर की ओर दौड़ता है, बाहर की ओर गति करता है। ये गति किसने दी उसे, ये गति दी थी अपकेंद्रीय बल ने, ठीक है, अपकेंद्रीय बल ने। अपकेंद्रीय बल के कारण ही एक मोटरसाइकिल सवार मौत के कुएं में घूम पाता है। अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ कार्य करता है, ठीक है, जो उसे सपोर्ट देता है रोकने के लिए, दीवार पर रोकने के लिए सपोर्ट करता है अपकेंद्रीय बल। देखिए अगला क्वेश्चन, हीलियम का परमाणु क्रम, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम बोरॉन। हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2। चलो जी, 6 किसका होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का, 6 कार्बन का, 2 हीलियम का, 1 हाइड्रोजन का। भारत किस देश के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा तो बनती है नेपाल के साथ, न्यूनतम बनती है अफगानिस्तान के साथ, न्यूनतम भी पूछ ली जाती है, तो न्यूनतम तो होती है अफगानिस्तान के साथ और सर्वाधिक होती है नेपाल के साथ, ठीक है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, न्यूनतम विषुवत रेखा पर, और बिल्कुल जीरो होता है केंद्र में, ठीक है जी। केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, बिल्कुल 0। चलिए जी, देखिए अब आते हैं गणित के सवालों पर, ठीक है जी। थोड़े स्पीड से करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक वीडियो में करा रखे, कुछ नहीं कराए जिनको एक्सप्लेन करके करेंगे, बाकी अब स्पीड से। देखिए जी,
तीन एक्स प्लस 4, इसमें से आपको 2x माइनस 4 घटाने हैं, तो चिन्ह लिखा जाएगा माइनस का। 3x प्लस 4 माइनस के प्लस का 2x है, माइनस में होगा, माइनस के 2x माइनस के माइनस प्लस हो जाएंगे 4। 3x प्लस के 2x माइनस के ये बचेंगे आपके 1x, 3x प्लस के 2x माइनस के 1x प्लस के 4 और प्लस के 4 प्लस के 8। आंसर होगा आपका x प्लस 8। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 40 संख्याओं का औसत 60 है, इनमें से 15 संख्याओं का औसत 15 है, तो शेष सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। संख्या आपकी टोटल 40 है, इन 40 संख्याओं का औसत 15 है। राशियों की संख्या 40 है, जिनका औसत दे रखा है तुझे 60, इनका औसत कितना है 60। तो इनका पहले तो निकालते हैं योग, 6 चौके 24, योग आएगा आपका 2400, ठीक है। इन 40 में से ही 15 हैं जिनका औसत 50 दे रखा है, तो इनका योग, जिनका औसत दे रखा है 50, तो इनका योग होगा 15 5 75, 750, ठीक है। शेष सभी 40 में से 15, तो इनका टोटल हमने कर लिया। शेष बचती है आपके पास 25 संख्या, इनका योग निकालना, तो योग निकालेंगे ऐसे, 40 का योग 2400, 15 का योग 750, तो जो बचती है वो 25 है। 25 का योग 2400 में से 750 घटा, ये 2400 कितनों का योग है 40 का। इनमें से 15 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो योग आएगा आपका 5 13 13 में से 7 गए 6, 1 बच गया 1650, ये तो योग है। बटे राशियों की संख्या 25, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। काटते हैं, देखो 25 से 6 बार, 25 6 की 150, बचे तेरे 15, 15 1 0, 150, 25 6 की 150, तो इन 2500 का औसत आएगा 66, इन 2500 का औसत है 66। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। दो संख्याएं जिनका अनुपात 4:3, यदि इनका लेस है 36 हो, तो में से ज्ञात करो, ठीक है। लेस है, जब अनुपात दे रखा हो तब सूत्र लगाया जाता है लेस है बराबर ABH। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 अनुपातों में लगता है। 3 अनुपातों में कौन सा फॉर्मूला लगता है वो मेरी वीडियो में देखो, पिछली वाली में, ठीक है। 3 अनुपातों में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कहीं आपके लिए 3 अनुपात दे रखे हो और आप लिख दो ABCH, ये लो 3 संख्याओं का फॉर्मूला, ये गलत है मेरे भाई। ये ABH सिर्फ 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो तब काम करता है, ठीक है। तो लेस है दे रखा है तेरे लिए 36। पहली संख्या का अनुपात A4 होता है, पहली संख्या का अनुपात वो दे रखा है 4, B दूसरी संख्या का अनुपात 3, और H है तेरा में से मुझे निकालना है। चलो जी, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो H आएगा आपका 3। चलिए ₹7,000 की धनराशि का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, 7,000 रुपये की धनराशि का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज। पहले तो एक बात बता, 1 साल में दर कितनी है 6%, दर वार्षिक है तो 1 साल में ब्याज तेरा 6% प्राप्त होगा। 1 साल में 6% ब्याज है तो 2 साल में 12, 2 साल में 12, आधे साल में 3, 2 साल में 12, आधे साल में 3, 2.5 साल में 15%, ठीक है। इजी कैलकुलेशन। एक 6% तेरी दर है, यानी इसका मतलब है आप 1 साल में उस 7,000 का 6% ब्याज मिलेगा, ब्याज प्राप्त करोगे। 6% 1 साल में, 2 साल में 12, 2 साल में 12%, तो 2.5 साल में 15, 2.5 साल में 15%, ठीक है। 7,000 का 15%, 10% तो होता है 700, 5% 350, 10% 700, 5% 350, तो 15% आएगा 1,050, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला है उसमें रख के देना। संख्या बहुत ईजी है, 7,000 मूलधन है, दर 6% है, 2 वर्ष 6 माह, ठीक है। एक बार फिर देख ले, 6% 1 साल में, दर ये होती है 1 साल का ब्याज परसेंट, 6% 1 साल में, 2 साल में 12%, 2.5 साल में 15%, 2.5 साल में 15%, इसका 10% होता है 700, 5% 350, हो गया 10-15%। टोटल ब्याज आएगा आपका 1,050, तो ब्याज आएगा आपका 1,050। देखिए साइन थीटा प्लस साइन 45 प्लस कॉस 45 का होल स्क्वायर। साइन 45 की वैल्यू ये पता होनी चाहिए, साइन 45 की वैल्यू होती कितनी है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, प्लस में
cos 45 ये भी 1/√2 इसका होल स्क्वायर। चलिए जी, लेस आएगा √2 में √2 का भाग एक बार, 1 इंटू 1 1 प्लस √2 में √2 का भाग एक बार, 1 इंटू 1 1, इसका होता है होल स्क्वायर। तो 2/√2 इसका करना होल स्क्वायर। ठीक है जी। क्या मैं इस √2 को 2 से काट सकता हूँ? काट सकते हैं। वो कैसे, ध्यान देना, √2 इंटू √2 इसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, √2 इंटू √2 इसकी वैल्यू होती है 2। तो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 बटे में √2 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 खत्म, बचे क्या, √2, और √2 का होल स्क्वायर 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, हाँ √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा आपका 2, जैसे आपकी इच्छा हो। एक मीनार की लंबाई 250 मीटर है। ठीक है, एक मीनार की लंबाई है 250 मीटर। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। ये मीनार है 250 मीटर ऊंची है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। आपको ये बताया था उन्नयन दे चाहे अवनमन दे, आप तो इसी को लेना, नीचे वाले को। हालांकि अवनमन ये वाला कौन होता है, ये समांतर रेखाएं होती हैं, धरती के समांतर रेखाएं, ये अवनमन होता है, अवनमन, और ये होता है उन्नयन। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो जेड की आकृति में बने कोण समांतर कोण होते हैं, समांतर कोण आपस में समान होते हैं, तो अवनमन उन्नयन आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चीज अलग अलग होती है। ये अवनमन, इसकी हमें चित्र में कोई जरूरत नहीं होती, चित्र में जरूरत नहीं होती, तो हम इसे ही अवनमन लेंगे, इसे ही उन्नयन लेंगे। हालांकि अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों का मान बराबर होता है, तो यही हमारे लिए अवनमन है, यही उन्नयन है। एक बार दोबारा देखिए, एक 250 मीटर ऊंची मीनार है, 250 मीटर ऊंची मीनार है, सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के सामने वाली छोटी भुजा है, ये दे रखी है, और तुझे निकालनी है बड़ी। 60 डिग्री के सामने बड़ी होगी, 30 डिग्री के सामने छोटी होगी, तुझे निकालनी है बड़ी। बड़ी निकालने के लिए आपको बताया गया था, जब ये कोण 60 और 30 को, तो बड़ी निकालने के लिए आप √3 से गुणा कर दो। कोई त्रिकोणमिति नहीं लगाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति लगाने पर भी यही आते हैं, तो क्यों लगाऊं मैं त्रिकोणमिति। छोटी दे रखी है, बड़ी निकालनी, 30 के सामने वाली छोटी होती है, 60 के सामने वाली बड़ी होती है। छोटी दे रखी है, बड़ी निकालनी है, तो √3 से गुणा करेंगे। देखिए जी, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पर ध्यान देना। 47 को 3 संख्याओं में इस प्रकार बांटा, ये बांटा लिखा हुआ है, 47 को 3 संख्याओं में इस प्रकार बांटा जाता है कि बांटा जाता है, ये बांटा लिखा हुआ है। बांटा गया कि पहली का आधा करने पर, दूसरी का 4 गुणा करने पर, तीसरी 5 जोड़ने पर समान प्राप्त होता है। पहली मानते हैं हम ए, ठीक है, दूसरी है बी, तीसरी है सी, माननी पड़ेगी। पहली ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। पहली का आधा करने पर तो a/2, दूसरी को 4 से गुणा करने पर 4b, तीसरी में 5 जोड़ने पर तो c+5, समान राशि प्राप्त होती है। यानी इसका मान और इसका मान, ये तीनों ही वैल्यू बराबर है। a/2 बराबर 4b के है, 4b बराबर c+5 के, तो बताइए ये a/2 बराबर 4b और 4b बराबर c+5 के, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? हाँ जी होंगे। ठीक है, चलिए जी, और मैं इन तीनों ही पदों को एक और संख्या के बराबर ले लेता हूँ, इन तीनों ही पदों को बराबर लेता हूँ एक अज्ञात संख्या k के बराबर, ताकि a, b और c के मान एक ही फॉर्म में लिख सकूँ, एक ही मतलब k के ही मानों में लिख सकूँ। फिलहाल तो a, b, c तीन अलग अलग तरह से हैं, मैं इन तीनों को k की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, ध्यान देना कैसे, 1 और 2 से, एक a/2 से और k से, तो a/2 बराबर आएगा k, तो a बराबर 2 के। ठीक है, भाग वाली संख्या इसमें जाएगी गुणा में, ऐसे 4b बराबर k के है, 4b बराबर k के, भाग वाली संख्या जाएगी गुणा वाली संख्या जाएगी भाग में, गुणा वाली जाएगी भाग में, तो b बराबर k/4। इधर देख c+5 बराबर है k के, तो c बराबर आएगा k-5। ठीक है, इन तीनों का योग बता, ये a है, ये b है, ये c है। आपने 47 को बांटा है a, b, c में, तो इन तीनों का योग यानी a + b + c, इन तीनों का योग आएगा 47। a की वैल्यू 2k है, b की वैल्यू k/4 है,
सी की वैल्यू k-5 है, इन तीनों की वैल्यू आएगी बराबर 47 के। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे 2k और 1k 3k, 3k प्लस k बटा 4, 3k प्लस k बटे 4, 4 तिया 12, 12 एक 13, 13 के बटे 4 माइनस के 5 इधर आए तो प्लस के 5, ये बनेंगे आपके 52, 13 चौके 52, के बराबर आएगा 4 चौके 16, के का मान है 16। ठीक है, इस के मान को रख यहाँ तो पहली संख्या आएगी, के मान को रख यहाँ तो तीसरी संख्या आएगी। पहली और तीसरी का गुणनफल पूछा, के का मान 16 है तो 16 दूना 32, पहली आई तेरे पास 32, यहाँ लिख देता हूँ, पहली आएगी ए बराबर के का मान 16 तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, बी का मान के का मान 16 है तो 16 माइनस 5 11, तो बी की वैल्यू आएगी आपके पास 11। इन दोनों का गुणनफल यानी 32 इंटू 11, 11 दूनी 22, 11 33, 33 और 3 35, 352, ये दोनों का गुणनफल है 352, ये रहा जी 352, ये आंसर है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक बस 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट में कितनी दूरी एक बस 75 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो बस की चाल कितनी होगी? और आंसर किलोमीटर पर आवर में, दूरी किस में? किलोमीटर में, समय किस में? मिनट में, ये अलग है। तो पहले तो इस मिनट को आवर में बदलेंगे, 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट है, इनके बनाएंगे आवर, 45 मिनट बता 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 1/60। जो आपसे सवाल पूछा जाए मनी मन उसका जवाब दिया करो। 1 मिनट में होते हैं 1/60, तो 45 इंटू 1/60। अब ये मिनट नहीं रही, अब आवर है, ठीक है। 15 × 45, 15 चौके 60, 3/4 आवर, ठीक है। अब सही है, समय किस में आ गया? आवर में। दूरी किस में दे रखी है? किलोमीटर में, तो चाल आई किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। चलो निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितने की? 75 की, समय 3/4, ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो तेरी इक्वेशन बनेगी 75 इंटू 4/3, 3 से काटेंगे 15 बार 15 चौके 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चाल आएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, ये चाल है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु को 1280 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है, 30% लाभ पर कितने में बेचा जाएगा? एक वस्तु को 1280 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है, ठीक है। ध्यान देना, ये 1280 वस्तु का क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 1280, तो 1280 में बेच रहा है, 1280 में बेच रहा है, तो 1280 विक्रय मूल्य। परसेंटेज से कहेंगे, फॉर्मूले से थोड़ा लंबा पड़ेगा, मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूले से होगा कैसे। ये विक्रय मूल्य 20% की हानि पर, तो यहाँ से तो निकालेंगे क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य आएगा आपका, उस क्रय मूल्य पर 30% लाभ देकर नया विक्रय मूल्य निकालेंगे। पर ऐसे थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा, तो हम करते हैं परसेंटेज करेंगे। देखिए बताइए कौन सा मूल्य? ये विक्रय मूल्य, कितने परसेंट हानि पर? 20% हानि पर। क्रय मूल्य होता है 100%, 20% हानि पर विक्रय मूल्य होगा 80%। उस 80% की वैल्यू दे रखी है 1280, तो 80% बराबर है 1280 के, 80% 1280 के बराबर है। 30% लाभ पर कितने में बेचा जाएगा? अब भी विक्रय मूल्य पूछा है, कितने में बेचा जाएगा? दोबारा विक्रय मूल्य निकालना है, ये भी विक्रय मूल्य, और 30% लाभ पर विक्रय मूल्य होता है 130% बराबर 1280 बटे 80 इंटू 130। चलो कैलकुलेट करते हैं, 8 0 से 0 खत्म, 8 से 8 एकम 8 बच्चे 4, 8 6 की 48 इंटू 130। चलो करते हैं, 16 थी 48 हासिल 4, 16 एकम 16, 16 4 20, 2080 रुपये में। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616, ये आपसे याद करने को कहा गया था। वृत्त की त्रिज्याएं जब दे रखी हो तो जितनी भी त्रिज्या, ज़्यादा नहीं 35 तक, जो 7 से पूर्णतः भाज्य, 7 से भाज्य संख्या, उन त्रिज्याओं को याद कर लो। ज़्यादातर 90% जो क्वेश्चन पूछा गया है आर्मी के अंदर वृत्त में, वो जो मैं लिखा रहा हूँ इनमें से पूछा गया है, तो इनको याद करना, वृत्त क्लियर है। अगर बाहर से आती है संख्या, ऐसी संख्या आती है त्रिज्या की वैल्यू जो 7 से भाज्य नहीं है, तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे,
ठीक है, लेकिन 90% पूछ गई है तो याद करो उनको। देखिए त्रिज्या 7 तो परिधि होती है 44, ठीक है, याद करनी है त्रिज्या 7 तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154, ठीक है। कंपटीशन है मेरे भाई, अब जितना पब्लिक से जितना आगे बढ़ पाते हो वो प्लस में। कंपटीशन है, कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि फॉर्मूले से किया डायरेक्ट किए, मुझे कंपटीशन फाइट करना तो याद कर ले। हाँ संख्या आती है, जैसे त्रिज्या आ गई 10 20 जो 7 से नहीं भाज्य तो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इनको याद रखेंगे। जब त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल होता है परिधि 44 और क्षेत्रफल 154। त्रिज्या 14 है तो परिधि होती है 88 और क्षेत्रफल होता है 616। त्रिज्या यदि 21 है तो परिधि होती है 132 और क्षेत्रफल होता है 1386। त्रिज्या यदि 28 है तो परिधि 176 आएगी और क्षेत्रफल होगा 2464। यदि त्रिज्या 35 है तो परिधि आएगी 220 और क्षेत्रफल होगा 3850। याद करने आप। अब बता तेरे क्षेत्रफल, तेरे सवाल में क्षेत्रफल कितना है 616, क्षेत्रफल 616 है तो त्रिज्या कितनी की होगी 20 की, ये आंसर है। क्षेत्रफल 616 तो त्रिज्या 14 की, 14 20 गलत बोल गया मैं। क्षेत्रफल 616 है तो त्रिज्या कितनी होगी 14 की। चलिए जी 1200 के 25% का 30%, डायरेक्ट जवाब देना। 1200 का 25% तो 1200 का 50% 600 और उसका भी आधा 25%, यानी 600 का आधा 300, तो 300 तो हो गया इसका 25%। अब उस 300 का भी 30%, 300 का 10% कितना होता है, 300 का 10% होता है 30, 300 का 10% 30 है तो 20% 60, 20% 60 और 30% 90, ये तेरा आंसर है। एक बार फिर से 1200 का 50% आधा वो होता है 600, 50% आधा 600, उसका भी आधा 300 यानी 25%, 25% होता है 300। फिर आगे करा है इस 25% का भी 30%, इस 300 का भी 30%, 300 का 10% 30, 20% 60, 30% 90, ये होगा 90। यदि कैलकुलेशन आती है थोड़ी थोड़ी टफ, 1267 का 27%, उसका 41%, तो मैं पेन चलाऊंगा, मतलब तो मेथड लगाएंगे। परसेंटेज नॉलेज है, ये भी तो एक मेथड ही है। नॉलेज है आपको 1200 का 10% कितना होता है, 20% कितना होता है, 50% कितना होता है, 25% कितना होता है। आर्मी इजी संख्याएं देती है, ठीक है। आर्मी आप चाहो तो 10-12 क्वेश्चन सेकंडों में हल कर सकते हो, सेकंडों में, मुश्किल से 5-5 सेकंड में, ये भी उनमें से एक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। देख ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उससे 20 दिन में करता है, ठीक है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले लिखा जाता है समय, सबसे पहले ए का समय, ठीक है। ए कितने दिन में करता है, ए करता है 30 दिन में, बी कितने दिन में, बी 20 दिन में। सबसे पहले लिखा जाता है समय पहले टाइप में, ठीक है, पहले टाइप का सवाल है। उसके बाद कार्य, उसके बाद कार्य क्षमता, उसके बाद लिखा जाता है कार्य क्षमता। ए का समय 30, बी का समय 20, दोनों का लैस ही इनका कार्य होगा, लैस है 60, लैस है 60 है। ए की कार्य क्षमता तो कार्य बटे समय 30, 60/30 यानी कि 2, बी की कार्य क्षमता 3, 60/20 यानी कि 3, दोनों की कार्य क्षमता 5, दोनों का समय चाहिए, बस समय का, समय बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता। कार्य 60 का है, कार्य क्षमता 5 की है, तो 60/5 और 60/5 की वैल्यू आएगी 12, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। चलिए देखिए पिता की आयु बेटे की आयु का 5/2 है, किसका, बेटे की आयु का, बेटे की आयु का, किसका, बेटे की आयु, तो बेटे की आयु का अनुपात होगा 2 और पिता की आयु का अनुपात 5। थोड़ा सीधा करेंगे, बहुत समझा दिया मैंने। यदि बेटे की आयु 16 वर्ष हो, बता बेटे की आयु का अनुपात कितना है 2, 2:16 के बराबर है, 2:16 के बराबर, तो 1:8 का, 1:8 का है तो 5:40, पिता की आयु हो जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। दोबारा देख, पिता की आयु बेटे की आयु का, किसका, बेटे की आयु का, तो बेटे की आयु से तुलना हो रही है, तुलना जिससे होती है वो नीचे होता है आधार वैल्यू, और आधार बेटे से हो रही है, बेटे की आयु का, तो बेटे की आयु का अनुपात 2 है, जो दे रखा है वर्ष में, यानी रियल वैल्यू दे रखी है 16, 2:16 के बराबर है, तो 1:8 वर्ष के बराबर, 1:8 वर्ष के बराबर, तो 5:40 वर्ष के बराबर, ठीक है। तो पिता की आयु होगी 40 वर्ष। देखिए
हल करते हैं। सरलीकरण का है, एक क्वेश्चन आर्मी के अंदर सरलीकरण का जरूर पूछा जाता है। देखिए जी, 2/3 प्लस 6/2 इंटू 3 + 4 + 1/3। सबसे पहले भाग, यानी 6 में भाग लगेगा 2 का। सबसे पहले भाग 6 में भाग लगेगा 2 का, 6 में भाग देंगे 2 का तो आएगा आपका 3। तो 2 + 3 + 3 इंटू 3 + 4 + 1/3। ठीक है जी। अब बता, ये भाग का हो गया। अब किसका नंबर ले, तो भाग के बाद आएगा गुणा। ठीक है, 3 तिया 9, तो लिख रहा हूं मैं 2/3 + 9 + 4 + 1/3। 9 और 4, अब तो प्लस है सारे, प्लस माइनस में आप फ्री हो, पहले कुछ भी कर सकते हो। तो 9 और 4 13, 2/3 और 1/3 पूरा 1 होता है। 3 में से 2 और 3 में से 1 हो गया पूरा कंप्लीट, पूरा 1 बन गया। 3 में से 2 और 3 में से 1 पूरा 1 है, कंप्लीट है। नहीं तो फिर ऐसा कर, 2/3 अलग से कर, प्लस में 1/3 बता लेस है 3, 3 में 3 का भाग 1 इंटू 2 2, 3 में 3 का भाग 1 इंटू 1 1, 3/3 3/3 मतलब कि 1। तो ये तो है 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो 14 अपना आंसर है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ध्यान दे, गोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ये देखिए, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, पहले तो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता, वो होता है 4πr²। ठीक है जी, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। और अभी बताया था आपके लिए त्रिज्या का मान 7 हो, त्रिज्या का मान 7 हो तो परिधि 44 होती है, क्षेत्रफल होता है 154। ये क्या चीज है, ये πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल ही तो है। और त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 7। बहुत बहुत काम की वो संख्या है। ठीक है, ये अगर ये आपने याद कर ली तो गोले में हेल्प मिलेगी, बेलन में मिलेगी, शंकु में मिलेगी, वृत्त में तो है ही। देखिए जी, 4πr², πr² के लिए जब त्रिज्या 7 हो तो πr² का मान आ गया 154। तो लिख सकता 4 इंटू 154, 4 चौके 16, 4 पंजा 20 और 1 21, 4 एकम 4, 4 और 2 616। ये आएगा आपका 616। चलिए जी, किसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को लिखा जाता है ZKOV, यानी ए का अपोजिट जेड, पी का अपोजिट के काला पानी, फिर पी का के काला पानी, एल का ओ और ई का वी, एल का ओ और वी का ई। ठीक है जी, एल का ओ और ओ का वी, वी का ई का वी। ठीक है, ए का अपोजिट जेड, पी का के, एल का ओ, ई का वी। तो मैं भी अपोजिट कर दूंगा, बास्केट में बी का अपोजिट वाई, बाय बाय, ए का अपोजिट जेड, ए एस का अपोजिट एच, हनी सिंह, कौन सा सिंह, हनी सिंह, के काला पानी, के का अपोजिट पी काला पानी, ई का अपोजिट बी, अभी दिखा है, ई का अपोजिट बी, और टी का अपोजिट जी, कौन सा रूट, जी टी रूट। तो ये हो जाएगा आपको वाई जेड एच पी वी जी। ये रहा जी। अगली की तरफ, 15 अगस्त 2018 को कौन सा वार था। ठीक है जी, फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप वीडियो में देख लेना, बाकी मैं सीधा कर रहा हूँ। 15 अगस्त 2018 को सबसे पहले लिखते हैं तारीख 15, उसके बाद अगस्त का कोड 3 याद रखने पड़ेंगे, वो कोड याद रखना। अगस्त का कोड 3, तारीख, महीना, साल, वर्ष 18, शताब्दी का कोड 20वीं शताब्दी का कोड होता है 6। ठीक है जी, भागफल होगा, वर्ष में 4 का भाग देने पर भागफल 4, भागफल पूरा लिखा जाएगा, पॉइंटों में नहीं, पूर्णांक में। चलो इन सबको जोड़कर भाग देंगे 7 का। चल जोड़ते हैं, 15 और 3 18, तारीख, महीना, साल 2018, साल जो कितने आएगी, तारीख जो कितने आएगी, वह शताब्दी का कोड है 6। वह भागफल निकालने के लिए वर्ष में भाग देते हैं 4 का। वर्ष में सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लिखे जाएंगे, पूरी संख्या नहीं लिखी जाएगी। वर्ष में 4 का भाग देंगे, प्राप्त भागफल को यहाँ लिखेंगे। भागफल पूर्णांक में होना चाहिए, दशमलव में नहीं। देखिए भाई, 15 और 3 18, 36 और 10 46 में भाग देंगे 7 का।
46 में भागेंगे 7 का, शेषफल लिखना होता है, शेषफल 4 प्राप्त होगा। यदि शेषफल प्राप्त होता है आपका, एक तो वार आता है रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगल, 4 पर बुधवार, अपना 4 है तो अपना आंसर होगा बुधवार। द ऑप्शन सही है बुधवार। अगले की तरफ, एक घड़ी में 2:35 हो रहे हैं, यदि उस समय घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 2:25 देख भाई, 2:25 देखिए, पहले तो घड़ी बना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 और 11, 2:35, 2:35 लगभग हावर की सुई आएगी आपकी 2 और 3 के मध्य में, 35 मिनट, तो मिनट की सुई आएगी आपकी 7 पर। ये आवर की है और वो मिनट की है। 2:35। पहले तो थोड़ी बहुत दिशाओं की नॉलेज होनी चाहिए। ऊपर उत्तर होती है, जब तक क्वेश्चन नहीं कहे तब तक हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर लेते हैं। उत्तर से जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर चलेंगे तो पूर्व दिशा मिलती है, पूर्व 90 डिग्री, दक्षिण, दक्षिण से 90 डिग्री पर जब चलेंगे क्लॉकवाइज तो पश्चिम मिलती है, या फिर कह ले पूर्व के अपोजिट में पश्चिम। अब मैं मेरे हिसाब से, यानी क्वेश्चन अपने हिसाब से सेट कर रहा है दिशाओं को, तो फिर उसकी माननी पड़ेगी। वो एक दिशा दे रहा, आप उस दिशा के अकॉर्डिंग बाकी दिशाएं सेट करनी पड़ेंगी। देखिए कैसे, मिनट की सुई किस दिशा में होगी? यदि घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो, घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो, ये 2 और 3 के बीच में, अंदाज चलेगा, कोई अपने पास एग्जाम में चांदे वगैरह नहीं हो, लेकिन अंदाज सटीक होना चाहिए, ठीक है। 2:35, इस समय मिनट की सुई किस, घंटे की सुई है पश्चिम दिशा में, तो ये है पश्चिम। अगली दिशा, जैसे ये पश्चिम है तो अगली दिशा 90 डिग्री पर आएगी, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में चल, लेकिन 90 डिग्री पर अगली दिशा आएगी। अगली दिशा 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री, 90 डिग्री घड़ी में 3 खानों के बराबर होती है, 3 डब्बों के बराबर 90 डिग्री होती है, 3 डब्बे, तो अंदाज से 1 2 और 3 यहाँ पर। और दिशा कौन सी होगी? तो ये देख, पश्चिम से क्लॉकवाइज जब चलते हैं, पश्चिम से क्लॉकवाइज चलते हैं तो दिशा मतलब ये होती है पश्चिम। पश्चिम से मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ 90 डिग्री, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ आएगी तेरी उत्तर। उत्तर से फिर चलते हैं क्लॉकवाइज, उत्तर से क्लॉकवाइज चलने पर पूर्व, तो क्लॉकवाइज 3 खाने, 1 यहाँ तक 30 डिग्री, 2 यहाँ तक 60 डिग्री, 3 यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है। उत्तर से क्लॉकवाइज चलने पर आती है पूर्व, उत्तर से क्लॉकवाइज चलने पर आती है पूर्व। हकीकत में तो ये होती है अपनी दिशा। जब तक क्वेश्चन नहीं कहे, क्वेश्चन वाला कह रहा है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग दिशाएं बनानी पड़ेंगी। वो क्या कह रहा है? घंटे की सुई, यदि उस समय घंटे की सुई पश्चिम दिशा में तो माननी पड़ेगी यहाँ पश्चिम दिशा है। इस पश्चिम को लेकर बाकी दिशाएं बनानी, बाकी दिशाएं सेट करेंगे। पश्चिम के बाद 90 डिग्री चलेंगे, 90 डिग्री के 3 खाने, यदि आप 2 और 3 के बीच में से स्टार्ट करते हो गिनना तो 3 और 4 के बीच में 30 डिग्री बनेगा 1 खाना, 4 और 5 के बीच में 60 डिग्री बनेंगे 2 खाने, 5 और 6 के बीच में 3 खाने बनेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री बाद नेक्स्ट दिशा आएगी उत्तर, उत्तर से फिर चल 90 डिग्री, वही 3 खाने। यदि आप 5 और 6 के बीच में से स्टार्ट करते हो तो 6 और 7 के बीच में एक 30 डिग्री बनेगा, फिर 30 डिग्री यहाँ बनेगा, फिर 30 डिग्री यहाँ बनेगा, यहाँ आएगी पश्चिम दिशा। और ये उत्तर, उत्तर और पूर्व, इनके बीच की दिशा होती है उत्तर पूर्व, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा उत्तर पूर्व। अगले की तरफ बढ़ते हैं। श्रेणी है 5 12 21 32 45। देखिए 5 12 21 32 45, पहले जोड़ दिए 7, पहले जोड़े हैं 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो बता अभी किसका नंबर है? पहले 7, इजी क्वेश्चन है, पहले 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13। तो अब नंबर है 15 का, और 15 जोड़ने पर 45 में 15 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा 60। चलिए जी, देख मेरे भाई, 3 से 30, 4 से कितना, ठीक है। 3 से 30 रीजनिंग है, गणित नहीं है, रीजनिंग है, ठीक है। गणित में समानुपात है, लेकिन रीजनिंग में है, रीजनिंग के पोर्शन में तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 3 से 30
समरूपता है, समरूपता है, एनालॉजी है। 3 से 30 तो 4 से, यदि आप गणित भी लगाते हो तो 40 ऑप्शन होता है। यदि समान अनुपात लगाएं तो 3:30, इन दोनों का अनुपात 1:10 आता है, तो 1:10, 4 एकम 4, 4 दही 40, 40 ऑप्शन नहीं है। रीजनिंग में गणित लगती है, गणित में रीजनिंग नहीं। ठीक है, चलो जी, तो फिर आंसर दे आराम से। 3 से 30 ऐसा अच्छा क्वेश्चन है। 3 से 30 तो 4 से कितना आएगा? ठीक है, चलिए देखिए, 3 से 30 10 गुणा किया, नहीं आया। ठीक है, एक काम कर, 3 का घन 27, 27 में 3 जोड़ू 30, 3 का घन 27, 27 में 3 जोड़ेंगे 30, 4 का घन 64, 64 में 4 जोड़, 64 में 4 जोड़ 68, 3 का घन किया प्लस 3 घन, सॉरी घन, ठीक है, 3 का घन किया है और प्लस किया है फिर 3, 27, ऐसे ही 27 और 3 30, ऐसे ही 4 का घन 64, 64 प्लस 4, 64 प्लस 4 68, जो कि अपने पास ऑप्शन है। चलिए जी, देखो